नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज इस रात 8 बजे वाली क्लास में भी स्वागत है। आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की इस संध्या पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी ने जो प्रेम बना के रखा है उसके आगे तो मैं नतमस्तक हूं। अब आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं। देखो, एक तो आप लोगों के जो पार्ट बी की क्लासेस है, ठीक है, जो आप लोग जिसे पशुपालन कहते हैं, पशुपालन की अब जो है अपने नरेंद्र सिंह जी भाटी सर जो है लय पकड़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे विषय पे अधिकार के साथ में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो नियमित और निश्चित रूप से जो है बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। कुछ बच्चों के मन में शंकाएं भी रहती है कि सर क्या क्लासेस कंटिन्यू आएगी या नहीं। तो मैं आप लोगों के लिए ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि अपने जीजीडी प्लेटफॉर्म पे आने वाली कोई भी क्लास डेमो के रूप में नहीं आती है। जब हम किसी क्लास को शुरू कर देते हैं, जो कोर्स शुरू कर देते हैं, तो यानी कि उसको अंत तक लेकर जाना है। ये कोई भी क्लास डेमो के रूप में नहीं है, ये सारी क्लासेस जो है नियमित क्लासेस है। ठीक है, अब कोई संस्था आप लोगों को क्लास दे रही है और आप लोगों को अच्छी लग रही है, आप निश्चित रूप से पढ़िए। लेकिन नियमित रूप से आपको यूट्यूब पर मिल रही है तो आप पढ़िए। यदि आप अफोर्ड कर सकते हो पेड कोर्स, आप पेड कोर्स से पढ़ लीजिए। मैं उन बच्चों के लिए प्रयास करता हूं जो अफोर्ड नहीं कर पाते पेड कोर्स, और जो पेड कोर्स ले भी लेते हैं, जो बाद में और भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं। अब मैं क्योंकि पहली क्लास में नरसा को थोड़ी सी जो है बोर्ड पे एडजस्ट करने में, और उनकी तबीयत सही नहीं थी, आप सभी समझते हो, तो उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट में समय लगा। लेकिन दूसरी तीसरी चौथी क्लास आप देखोगे, दिनों दिन उन्होंने अपने विषय पे अधिकार को साबित किया है, जिसमें बच्चों के कमेंट बताते हैं। मैं खुद भी क्लास देखता हूं तो मैं खुद भी समझता हूं कि वास्तव में ये आदमी बहुत अच्छा जो है विद्यार्थियों के लिए कर रहा है। ठीक है, तो एक तो पार्ट बी की पशुपालन की क्लासेस जो है नियमित देख लेना। फिर जैसे ही आप लोगों का ये यहां से पार्ट पूरा होगा, ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी शुरू करेंगे। ओपीडी पे भी आपको ऑब्जेक्टिव क्लासेस देंगे, पशुपालन की भी देंगे। और संडे को मैं कोशिश करूंगा कि जो सप्ताह भर में आप लोगों को नरसा करवाते हैं उसको संडे को मैं रिवाइज करवा पाऊं। मेगा क्लास के रूप में अपन जो है उसे दोहरा पाएंगे। और जो मान लीजिए किसी चीज पे आप लोगों की शंका रह गई या संदेह रह गया, उसको भी अपन उसमें कवर करें। भैया हम आप लोगों के लिए समर्पित है, बस आप लोगों को जो है अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये और कुछ बातें जो है पशुपालन के आंकड़ों की, तो देखो आंकड़ों में आप लोग है ना, मेरी मेगा क्लास आएगी, मानकर चलो मैं मन बना चुका हूं, रविवार को मैं खुद पशुपालन की एक क्लास लेने वाला हूं, जिसमें अपन गाय से संबंधित सब कुछ पढ़ेंगे मेगा क्लास के रूप में। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे, एवरीथिंग गाय के रूप में। जो नरसा ने स्लाइड्स बनाई है वो और भी मैं उसमें ऐड करके और भी अपन जो है बेहतर तरीके से रिवाइज करेंगे और याद भी करेंगे। और आंकड़ों पे जो आपका कंफ्यूजन रहता है उसको भी मैं दूर करूंगा। ठीक है, तो एक मेगा क्लास 1-1.5 घंटे 2 घंटे की जो भी होगी अपन लेंगे, बिल्कुल आप लोगों के लिए प्रयास करेंगे। तो अपने क्या है, जीजीडी पर ही आएगी ये। रविवार को ये क्लास देने की मैं कोशिश करूंगा। और आज 26 जनवरी को ओपीडी पे, अपना जो नया चैनल है ओपीडी, उस पे प्रथम क्लास जो है वो 9 बजे शुरू होगी। कितने बजे? 9 बजे शुरू हो जाएगी। और बेहतर तरीके से और बेसिक से, मेन चीज क्या है, बेसिक से लेकर जाना है, क्रमबद्ध नियमित और अनुशासन के साथ में आगे बढ़ना है। मतलब कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा के नहीं, अपन नियमित रूप से जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो ओपीडी पे जो है, ये जो अभी तक पता नहीं है, कुछ विद्यार्थी कह रहे सर ओपीडी ऐप डाउनलोड कैसे होगा। अरे भैया, ओपीडी कोई ऐप नहीं है, नया यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल ही ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा, सर्च करो, लिंक भी दिया है टेलीग्राम पे, वहां से जुड़ो। ठीक है, 9 बजे जो है लिंक टेलीग्राम पे भी दिया, 9 बजे वहां पे क्लास शुरू हो जाएगी। तो वहां पे जरूर जुड़ जाना है और अपने सभी साथियों को शेयर कर देना। आनंद नहीं आए ना तो आप मुझे कह देना। आपको यदि ये अंदर से नहीं लगे कि वास्तव में प्रयास बहुत शानदार किया गया है तो मुझे कह देना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई सूचनाएं। और आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो राजस्थान की लोक देवियां, लोक देवता वाला टॉपिक है, अपन कल पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज अपन क्या शुरू कर रहे हैं, राजस्थान की लोक देवियां 2 पार्ट में पढ़ेंगे इसको भी। ये सप्ताह की अंतिम क्लास है। और आप लोगों को पता ही है मेरी क्लासेस जीके वाली सोमवार से शुक्रवार रहती है, तो सोमवार को आपको इसकी नेक्स्ट क्लास मिलेगी। देखो, सभी चीजों को पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं। कुछ एग्जाम अप्रोच में आप लोगों को बताता हूं कि भैया यहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, यहां से कम बनते हैं। तो कुछ लोक देवियां जो है वो अपन को डिटेल में पढ़नी है, जैसे कि करनी माता, जीण माता, अपने शीतला माता। ठीक है, ये जो है ऐसी लोक देवियां जिसमें से मतलब ज्यादातर चांसेस रहते हैं प्रश्न बनने के। जैसे अपन ने पढ़ा था लोक देवता, ठीक है, लोक देवता, वैसे ही लोक देवियां।
वैसे ही लोक देवियां। अब लोक देवियां भी वही सिस्टम है जो लोक देवता के साथ में था। ऐसे महिलाएं, देवियों में क्या हो जाएगा, ऐसी महिलाएं जिन्होंने कुछ न कुछ ऐसे कार्य किए जिसके कारण वो पूजे जाने लगे, या ऐसे चमत्कारिक कार्य या लोगों की उनके प्रति आस्था श्रद्धा थी जिसके कारण पूजे जाने लगे। और कई लोक देवियां जो है अलग अलग समाज में कुल देवियों के रूप में भी जानी जाती है। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ रहे हैं वो है अपने करनी माता। क्या पढ़ रहे हैं, करनी माता। तो देखो पशु परिचर का बैच है, पशु परिचर वाले विद्यार्थी, सबसे पहला प्रश्न जो आप लोगों के बनता है वो है करनी माता का मंदिर कहां है। और सबसे ज्यादा चांसेस आप लोगों के प्रश्न बनने का यही है। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि जहां पे बहुत ज्यादा आपको गहराई में आप जहां पे जाओगे वहां जो है आपके काम की चीज नहीं है। पशु परिचर लेवल वह है, लेवल 1 मैट्रिक की परीक्षा है। पशु परिचर में आप देखोगे तो आपको ऊपरी ऊपरी सामान्य ज्ञान ज्यादा पूछा जाता है। और पशु परिचर में बच्चों के वहां पे गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कारण क्या है कि वो गोते लगाने लग जाते हैं और कुशल तैराक ही डूबा करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो गोते तब लगाओ जब आपको सामान्य जानकारी सारी याद है, तब आपको गहराई में जाना है, तब आपको दायरा बढ़ाना है। यदि आप शुरुआत से दायरे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ूं इस चक्कर में रहोगे तो गोते लगाने में आप गच्चा खा जाओगे। ठीक है, तो पहले सामान्य जानकारी, यानी कि आपको यह ध्यान होना चाहिए कि करनी माता का मंदिर कहां है, फिर आप इनका जो है बचपन का नाम, फिर इनके जन्म स्थान, ये सारी चीजें आपको जो है डिटेल में याद हो जाएगी। तो करनी माता का मंदिर कहां है, देशनोक। ठीक है, और देशनोक कहां है, बीकानेर। कहां है, बीकानेर। चारण समाज जो है करनी माता को बहुत श्रद्धा के साथ में पूजता है, और चारण समाज की तो ये कुलदेवी भी कहलाती है। और एक बात कि चारण समाज के लोग ही यहाँ पे पुजारी होते हैं, यानी कि पूजा करने का काम भी किसका है, चारण समाज का। मेरे बहुत सारे मित्र बंधु हैं जो चारण समाज जब भी मिलते हैं तो उनका यही होता है कि डोकरी की कृपा आप पे बनी रहे, यानी कि श्रद्धा से, प्रेम से, आदर से वो जो है इन्हें डोकरी कह के भी बुलाते हैं। ठीक है, इनके जो जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान सुआप में है। अब सुआप है ना, अपन पहले यानी कि नए जिलों के बनने से पहले सुआप अपन जोधपुर में पढ़ते थे, और वैसे अब पढ़ना है अपन को फलोदी के अंदर। सुआप कहां है, फलोदी के अंदर। फलोदी जोधपुर से ही अलग हुआ है जिला, फलोदी जोधपुर से ही टूट के बना है। ठीक है, पिता मेहाजी, माता देवलबाई। यहां से सवाल बनने के चांस कम है, जहां से ज्यादा है जहां से कम है मैं सब बताता हूं। आपके चांस ज्यादा है कहां है मंदिर, इससे बनने के। ठीक है, या फिर इनके उपनाम से पूछ लेंगे, चूहों वाली देवी किसे कहा जाता है, करनी माता को कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ फोटो से भी पता लगा लोगे, ये याद रह जाएगा आपको। तो उपनाम ये इंपॉर्टेंट है, एक देशनोक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपनाम जो है चूहों की देवी, डोकरी, ये कहा जाता है। बचपन का नाम इनका रिद्धिबाई। पशु परिचर वालों के लिए तो अगर बचपन का नाम से भी सवाल बना ना, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे लेवल का सवाल है कि भाई इनका नाम बचपन का यदि पूछा गया तो बहुत अच्छा सवाल है। तो बचपन का नाम रिद्धिबाई ध्यान रखना। कुलदेवी चारण समाज की। इनका मंदिर क्या कहलाता है, इनका मंदिर मठ कहलाता है। इनका जो मंदिर है ये मठ कहलाता है, और ये करनी माता की मूर्ति है यहाँ पे। और ये चूहे वहां पे असंख्य संख्या में घूमते रहते हैं। अब ये चूहों के पीछे क्या कहानी है, इनके चूहे जो है वो काबा कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। चूहे काबा कहलाते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये इनके वंशज ही होते हैं। क्या होते हैं, वंशज। कैसे, देखो करनी माता ने अपने दत्तक पुत्र, जिसका नाम था लाखन जी कहते थे, लखन नाम था, दत्तक पुत्र को जो कोलायत झील में जो है गिर गए थे, वहां से उनकी मतलब मृत्यु हो गई, तो यमराज से लड़के उनको जो है जीवित करवाया वापस। तो यमराज ने कहा भाई ये नियमों के खिलाफ है, ये जीवित नहीं हो सकता। यदि इनको जीवित करना पड़ा और किया जाएगा तो आपके किसी भी वंशज को जो है मैं यहां आने नहीं दूंगा, एंट्री जो है नहीं मिलेगी। करनी माता ने कहा कोई बात नहीं, इनको तो जीवित करना पड़ेगा, मेरे वंशज जो है मेरे अनुसार रह लेंगे। तो वहां पे फिर कहा जाता है कि इनके वंशज जितने भी है वो कहीं ना कहीं इन चूहों के रूप में ही इनके वंशज जो है यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये लोक मतलब कह सकते हो लोक मान्यता के अनुसार और किंवदंतियों के अनुसार ये बात कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है। इनके मंदिर का निर्माण जो है वो महाराजा गंगा सिंह, गंगा सिंह कौन से, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर, कौन से, बीकानेर। देखो गुगामेड़ी के अंदर अपन ने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे पढ़ा। रामदेव जी का जो मंदिर है रूणीचा में, उसका भी पुनर्निर्माण जो है वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह जी। तो ये गंगा सिंह जी बीकानेर वाले जो है इन्होंने बहुत सारे निर्माण करवाए हैं। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है।
अब देखो मंदिर के अंदर, यानी मंदिर में संगमरमर का द्वार है, ये द्वारा नहीं, द्वार कर देना इसे, क्या द्वार, ये जो आप देख पा रहे हो बाहर देखो संगमरमर का द्वार बना हुआ है, ये चांदमल डड्डा ने बनवाया है, चांदमल डड्डा कर देना, ये थोड़ी मिस टाइपिंग है, चांदमल डड्डा ने बनवाया है। और सोने के किवाड़ जो है बख्तावर सिंह अलवर, देखो सोने के किवाड़ जो है इसके अंदर बनाए हुए हैं वो बख्तावर सिंह जी अलवर वालों ने बनवाए हैं, और संगमरमर के द्वार जो है वो चांदमल डड्डा ने बनवाए। चांदी केड़ी दिए, पीली दिए या सफेद दिए, कैसी दिखती है चांदी? चांदी सफेद दिखती है, तो चांदी सफेद, संगमरमर कैसा दिखता है? सफेद दिखता है। तो यहां से ध्यान रखना, संगमरमर के द्वार जो है चांदमल जी ने बनाए, और सोने के किवाड़ किसने बनाए? बख्तावर सिंह जी ने बनाए, अलवर वाले, ठीक है, गोल्ड। चलिए, तो यहां से ये जो चीजें हैं ये सारी आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए। इनके ग्वाला था एक, उसका नाम भी ध्यान रख लेना, करनी माता का एक ग्वाला था, चलिए मैं बता देता हूं, ग्वाला था जिसका नाम था दशरथ मेघवाल, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना भाई, चीज आई है सामने तो अपन इसको भी पढ़ के चलें, ठीक। तो ये करनी माता जो है, यहां से सवाल आप लोगों के गलत नहीं होने चाहिए, टू द पॉइंट याद रखने वाली चीजें। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? देशनोक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में इनका उपनाम आप लोगों के लिए चूहों की देवी, ये इंपॉर्टेंट है, डोकरी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके पुनर्निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया, ये इंपॉर्टेंट है। और मठ वाला तो ठीक है पूछ ले, तो बाकी गहराई में जाएंगे तो आपको रिद्धिबाई वाला पूछा जा सकता है, ठीक है। चारण समाज की कुल देवी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी ये जो है ये थोड़े अपन जो है अंदर गहराई में जाकर देख रहे हैं, जो संगमरमर का द्वार और सोने के किवाड़, ये गहराई में, लेकिन ये आप लोगों को याद हो गए हैं तो बढ़िया है, ठीक। लीजिए स्क्रीनशॉट ले, चलो भाई ले लिया, ओके। आओ नेक्स्ट है जीण माता। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो प्रश्न बनेगा वो ये है कि जीण माता का मंदिर कहां है, तो ये है सीकर के अंदर। कहां है? सीकर। और सीकर में भी यदि पूछा जाए कहां है, तो रेवासा। कहां? रेवासा। रेवासा नाम की रेवासा झील भी है एक, ठीक है, यहां पे। और यदि ये पूछा जाए कि इनका मंदिर कौन से पर्वत पे बना हुआ है, तो फिर ध्यान रखना हर्ष का पर्वत। हर्ष इनके भाई का नाम था वैसे, और इनकी भाभी से जो है रूट कर ये वहां पे जंगलों में तपस्या करने चली गई, तो इनके भाई भी चले गए पीछे पीछे तपस्या करने, और दोनों भाई बहनों ने कहते हैं कि वहां पे तपस्या की, और वहीं पे इनका मंदिर है, जीण माता का मंदिर है, ठीक है। इनका मूल नाम जो था वो जयवंती बाई था। क्या था? जयवंती बाई। और इनका उपनाम, इन्हें कहा जाता है मधुमक्खियों की देवी के नाम से जाना जाता है। किसको? जीण माता को। इनका मंदिर हर्ष की पहाड़ी, रेवासा, सीकर के अंदर, और ये यहाँ के चौहान वंश की कुल देवी भी मानी जाती है। अब था दिमाग में आ जाए कि गुरुजी चौहान वंश की कुल देवी तो आशापुरा माता जी है, तो मैं तो ये भी कह दूंगा आपको फिर मोदरा माता। तो चौहान वंश की अलग अलग शाखाएं हैं, है कि नहीं? चौहान वंश की अलग अलग शाखाएं हैं, तो ये यहाँ के चौहान वंश की शाखा की कुल देवी मानी जाती है। और इनका जो मंदिर है, ये हर्ष की पहाड़ी पे जो मंदिर बना हुआ है, ये राजा हट्टड़ ने बनवाया है। हट्टड़ी है ना, राजा हट्टड़ द्वारा बनवाया गया मंदिर है, ठीक है। इनका लोकगीत, वैसे देवियों के सारे लोकगीत जो है इनकी स्तुति आरती कह सकते हैं अपन इसको, स्तुति आरती लोकगीत इसको कहा जाता है। चिरजा वैसे क्या कह सकते हैं अपन इसको? स्तुति आरती कह सकते हैं, यानी कि इनकी आराधना में, स्तुति में गाए हुए गीत चिरजा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चिरजा। और लोक देवियों के अंदर सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का है। सभी देवी देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का है। किसका है? जीण माता का। सभी देवी देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा लोकगीत है, लगाओ इंपॉर्टेंट, इंतजार कैसा। अच्छा, एक बच्चा कह रहा था, क्या रहा था, मतलब भांति भांति रा टबर आवे दुनिया में कई तरह रहा, ठीक है। अब जो सक्षम होते हैं वो कई बातें कर सकते हैं, जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं वास्तव में वो सीधे सीधे पढ़ते रहते हैं, और उनको पता है कि कंटिन्यू किस तरीके से क्लासेस चल रही है। कि भाई जीके तो यहां से कर लोगे, ठीक है, पशुपालन भी चल रहा है तो यहां से कर लोगे, ठीक है। फिर ये मैथ्स और साइंस के लिए कहां से करोगे? वो करोगे, मैं बताऊं आप लोगों के लिए, सोमवार से मैथ्स की क्लासेस शुरू हो रही है भैया।
ये गौरव सिंह घाणेराव को आप लोग या तो जो ये कहते हैं ना कहां से करोगे कहां से करोगे, या तो पहचाने नहीं हो, और पहचाने हो तो फिर किसी के भेजे हुए हो जब ऐसी बात करते हो। ठीक है, मैं नहीं कहता, मैं आज दिन तक मैंने नहीं कहा कि मेरे अलावा कोई भी टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, मैंने आज दिन तक नहीं कहा। मैं हमेशा कहता हूं जो भी शिक्षक पढ़ा रहा है आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, यानी कि वो अच्छा कर रहा है, चाहे वो पेड कोर्स है, चाहे वो फ्री दे रहा है, चाहे कैसे भी वो पढ़ा रहा है, तो वो अच्छा पढ़ा रहा है। आप लोगों को उनसे समझ में आता है, आप उनसे पढ़ो, अपना मूल उद्देश्य पहचानो। अपना मूल उद्देश्य है पढ़ना और सिलेक्शन लेना। अपना मूल उद्देश्य ये नहीं है कि अपन किसी टीचर की तुलना करें और अपना जो है वो मूल उद्देश्य जो पढ़ना है और सिलेक्शन लेना वो गौण हो जाता है, और अपना मूल उद्देश्य वह बन के रह जाता है फलाना टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, फलाना नहीं, फलाना ये वो, पंचायती में पढ़ जाओगे, पंचायती बन के रह जाओगे। आपका मकसद है पढ़ना। आपको मेरी बात समझ में आती है, मेरे से पढ़ो। आपको किसी और शिक्षक की आती है, उनसे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। लेकिन कभी भी इन चीजों में मत पढ़ो, कंट्रोवर्सी में कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन टीचर किसके लिए क्या कह रहा है क्या नहीं। मान लीजिए मेरी कोई बुराई कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए मैं चाहे कोई भी काम कर रहा हूं या कैसे भी कर रहा हूं, या मेरी सहेली कोई भी है, मान लीजिए कोई मेरी बुराई कर रहा है, मेरे पास में कभी कभी आते हैं कमेंट ऐसे, सर वो फलाना आपके बारे में ये कह रहा है। मैं उन्हें भी यही कहता हूं, और जो उन कमेंट पे मेरा रिप्लाई नहीं देख पाते उन्हें भी मैं बता दूं, मेरी कोई बुराई कर रहा है कर लेने दो, मेरी कोई बुराई कर रहा है सुन लो, ठीक है, लेकिन आप लोगों का उद्देश्य क्या है, पढ़ना। मैं कभी भी पलट के जवाब नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, पढ़ाना। यदि मैं जवाब देने में रहूंगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कब, है ना। आप लोगों का उद्देश्य क्या है, पढ़ना। आप लोगों को मेरी कोई बुराई कर रहा है, आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही, स्किप करो उस चीज को। उस बुराई के अलावा यदि वो शिक्षक अच्छा पढ़ा रहा है, उस चीज को ग्रहण करो। जहां पे आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही, उसके लिए ओम इग्नोर आए नमः, इग्नोर करके उस चीज को, जो चीज आपके लिए ग्राह्य है, जो चीज आप ग्रहण कर सकते हो, उसको ग्रहण करके आगे बढ़ो। बस फलाना क्या कह रहा है, फलाने की अंदर जैसी भावना होगी या जैसा उसका व्यवहार होगा वो वैसा कह देगा, कोई बात नहीं। अपना व्यवहार क्या होना चाहिए, क्या हाँ अपने को पढ़ना है, भाई फलाने जो भी कह रहा है जैसे कह रहा है कोई बात नहीं, जिससे भी समझ में आता है पढ़ो, और मूल उद्देश्य आपका क्या है, पढ़ना, ठीक है, और सिलेक्शन लेना, चाहे कैसे भी पढ़ लो बस। यदि आप मुझे मानते हो, मेरी बातें मानते हो, तो कभी भी इन चीजों में मत पढ़ना, ठीक है। मेरी भी बुराई कोई कर रहा है सुन लो, क्या हाँ चलो कोई नहीं, क्या हाँ क्या पता सही कहा होगा, ठीक है, सुन के, और वहां पे जो है उस चीज को वही दिमाग से निकाल के, वहां से जो पढ़ने की या सीखने की चीज है उसको ग्रहण करके आगे बढ़ो, उसको ग्रहण करके यहां आना, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूं मेरे द्वारा पढ़ाई हुई क्लास भी कोई और पढ़ा रहा है और आपको समझ में आ रही है तो पढ़ो, है ना, वहां से भी पढ़ो, लेकिन आप लोगों का उद्देश्य, मूल उद्देश्य ध्यान रखना, ठीक है। अब गणित की क्लासेस भी आप लोगों के सोमवार से अपन शुरू कर देंगे, टाइमिंग मैं बता दूंगा, और इसका एक वीडियो भी बना दूंगा। गणित की क्लासों के परिचय का बहुत आनंद के साथ में आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। फिर साइंस की क्लास का भी बता दूंगा, सिलेबस तो पूरा करवा देंगे, ठीक है, चिंता मत करो। पहले मैं सिर्फ जीके पढ़ाता था, अब मेरे पास में फैकल्टीज है, मैं आप लोगों को सारी क्लासें प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो, सब करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे बस यही है कि अपनी जो है फीस थोड़ी भारी है, उसके लिए अफोर्ड कर पाओ तो आप पढ़ लेना, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, तो अपनी क्या है, फीस थोड़ी सी भारी है, और इसके जो है अपन इस फीस के बदले में अपन क्या लेते हैं, अपन लेते हैं प्रेम ने सहयोग, है कि नहीं। बस ये कोई दे सकता है तो आप जीजीडी पे आपका स्वागत है, पढ़ लो। और ये मतलब इसके आगे यदि संख्या लगने लगे और ये, तो फिर आपको तो दुनिया पढ़ाने के लिए तैयार बैठी है, कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है। तो अपना उद्देश्य क्या है, पढ़ना। ले स्क्रीनशॉट, आओ आगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शीतला माता। मैंने जीजीडी फैक्ट के माध्यम से जब शीतला अष्टमी आई थी ना, तब भी ये दिया था, और ये हमेशा जो है मैं देता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे ये घर का ही फोटो है, जहाँ पे इनके प्रतीक रूप में जो है जो पाषाण मूर्तियां पूजी जाती है। तो ये थोड़ा सा क्या है कि हमारे घर वाले क्रिएटिव है, मेरे मदर और वाइफ, और वो क्रिएटिव है, तो वो थोड़ा सा माता जी को भी श्रृंगारित किया है। और अनमोल खड़ी है, ये देखो यहाँ पे पढ़ने, इसको भाई वैसे कहा जाता है शुद्ध हिंदी में तो पणिहारी कह वजह, ठीक है, और मारवाड़ी में क्या है पन्नेरू। तो पन्नेरे पे यहाँ पे पूजा होती है, और ये माता जी की मूर्ति, इनके एक हाथ में झाड़ू होती है, गर्दभ की सवारी होती है इनके, और एक हाथ में कलश यानी कि मटका होता है, ठीक है। अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं, शीतला देवी, शीतला माता मंदिर कहाँ है, सील की डूंगरी चाकसू। और यदि पूछे चाकसू कहाँ है, तो भैया
जयपुर, और आगे ये भी ध्यान रखना ग्रामीण, ये वही चाकसू है जहां पे जयवाण तोप का गोला गिरा था, ठीक है, गोरेला तालाब बन गया, तो ये ध्यान रखना। इस मंदिर का निर्माण जो है सवाई माधो सिंह ने करवाया, और मैंने कछवा वंश पढ़ाया तब आप लोगों को ये बताया था, सील की डूंगरी चाकसू मुख्य मंदिर जो है वो सील की डूंगरी चाकसू है। ऐसे देखोगे तो आपके गांव में भी हो सकता है, जैसे कि हमारे यहाँ सुमेरपुर में भी है, शिवगंज में भी है, सभी जगह होता ही है, क्योंकि ये बच्चों की संरक्षिका देवी होती है, बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, तो इन माता जी का मंदिर जो है वैसे सभी जगह मिलता है। यदि देखोगे आप जोधपुर के कागा क्षेत्र में भी इनका मंदिर है, पहले हुआ करता था दुर्ग के अंदर, लेकिन जो है भैया राजा जी को एक बार आया गुस्सा, तो उन्होंने जो है किसी युवराज की मृत्यु हो गई थी राजा की, तो फिर बाद में जो है मूर्ति फिकवा दी, तो वो कागा क्षेत्र में फिकवाई, और फिर वहां पे जो है वो मंदिर वहीं पे बनाया। कागा क्षेत्र के अंदर भी इनका मंदिर है, ये कहा जोधपुर के अंदर, ठीक है। शीतला माता के उपनाम, चेचक की देवी कहा जाता है इन्हें, सेडल माता कहा जाता है, महामाई माता, बच्चों की संरक्षिका। आपके लिए यहां से प्रश्न बन सकता है, महत्वपूर्ण है, सेडल माता, चेचक की देवी, महामाई माता और बच्चों की संरक्षिका। भाई अपने देखते हैं ना कि भाई इसको तो माता जी निकले, यूं कहते हैं इसको माता जी निकले, बड़ी माता जी निकले, छोटी माता जी निकले, फिर इनकी पूजा जिनकी आराधना की जाती है वो यही शीतला माता है, शीतलता प्रदान करती है। शीतला माता की सवारी गदा, ठीक है, शीतला माता का पुजारी कुम्हार, ठीक है, कुम्हार, और शीतला माता के प्रत्येक नहीं, यहां पे करना प्रतीक, प्रतीक चिन्ह दीपक, ठीक है, दीपक जो होते हैं मिट्टी के दीपक, यहां लिख देना मिट्टी के दीपक। मिट्टी के दीपक इनके प्रतीक चिन्ह होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ले स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ना। शीतला माता का मेला, मेलों में भी पढ़ेंगे, यहां भी पढ़ लेते हैं। चैत्र कृष्ण सप्तमी और कुछ जगह चैत्र कृष्ण अष्टमी, दोनों दिन मनाया जाता है। इस समय जो है ठंडा भोजन किया जाता है, क्या, ठंडा भोजन, यानी एक दिन पहले भोजन बना दिया जाता है और उस दिन ठंडा खाया जाता है। ठंडा तो क्या पकवान बनते हैं कि दही बड़ा, पचकुटेरी सब्जी न, भूंगड़ा तलता जी को भूंगड़ा, सरेवड़ा, ये त्योहार तो मैं मानता हूं बच्चों का है, क्योंकि जब हमारा बचपन था तब हम जो है इसका इंतजार करते और बड़ा आनंद आता था, कई तरह की चीजें बनती थी, अमचूर की सब्जी वगैरह, पूड़ियां, और बहुत आनंद आता। अब तो क्या है बन भी जाती है तो इतना समय नहीं मिल पाता कि जो है सारी जो आइटम जो है पूरे दिन अपन समय समय से खाएं, इतना जो भाई मेरे साथ तो है इतना मिल ही नहीं पाता समय भी। इस दिन लोग ठंडा और बांसुड़ा खाते हैं, क्योंकि एक बार क्या हुआ, माता जी कहीं से, शीतला माता जी कहीं से गली से जा रहे थे, तो किसी ने खौलता हुआ पानी उनके ऊपर डाल दिया, तो फपोले हो गए थे पूरे के पूरे। और जब ये फिर वहां से एक कुम्हार इनके घर जाते हैं, तो वहां पे जो है वो छाछ राबड़ी वगैरह पिलाती है और उनका इलाज करती है, इसलिए कुम्हारों पे ज्यादा इनकी कृपा रहती है। और ये शीतलता के लिए, इसलिए इनको शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है, इसलिए शीतलता की देवी भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। चाकसू में इनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, ध्यान रखना, खंडित। खेजड़ी वृक्ष को शीतला माता मानकर पूजा की जाती है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है यहाँ। खेजड़ी वृक्ष को किस नाम से जानते हैं, समी वृक्ष भी कहा जाता है, बन्नी, पेमे, छोकड़ो, बहुत सारे नाम है खेजड़ी के, ठीक है। ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को चाकसू में, चाकसू कहां, जयपुर ग्रामीण, गधों का मेला भी बढ़ता है, जिसे बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। देखो पहली बात तो इस मेले का उद्घाटन करने कोई भी नेता नहीं जाता, अब तो पता नहीं जाते होंगे तो क्या, क्यों नहीं जाता भाई, पैट रो सवाल है, पैट मतलब थोड़ी सी, मतलब यूं कह दो इज्जत रो सवाल है भाई। नेताजी ने कोई पूछ ले, नेताजी कहाँ गए थे कि गधों के मेले का उद्घाटन करने, बेचारा गधा तो होता है भोला जी वैसे, लेकिन लोगों ने इसके जो है गधे का संबंध मूर्ख प्राणी के रूप में कर रखा है, तो इसलिए क्या कहाँ गए थे गधों के मेले का उद्घाटन करने, इसलिए कोई जाता नहीं है भाई, इज्जत के लिए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, बैलगाड़ी का मेला इसलिए कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बैलगाड़ियां उस समय आती है, इतनी सारी बैलगाड़ियां दिखती है तो ऐसा लगता है कि ये बैलगाड़ी का मेला है, ठीक है। पानी पीने की जरूरत महसूस हो रही है, आप लोग स्क्रीनशॉट, क्योंकि देखो आज हकीकत बताऊं, सुबह से 5 मिनट में बैठा नहीं हूं, मैं बताऊं सुबह जल्दी उठना ही था, आज गणतंत्र दिवस, पूरे स्कूल का मैनेजमेंट और वापस वहां पे कार्यक्रम आयोजित करवाने, वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा हम हमेशा जो है
छोटा सा गांव है हमारी, मेरी जहाँ पोस्टिंग है वहाँ, लेकिन हम हमेशा जो है छोटे बच्चों की प्रतियोगिता करवाते हैं ताकि बच्चे खेल कूद में भी आगे रहे। तो प्रतियोगिता, फिर वापस माइक मेरे पास ही आता है भाई संचालन के लिए, तो वहां पे जो है बोल बोल के पूरा, उसके बाद में हमारा भी मैत्रीपूर्ण मैच था क्रिकेट का, तो वो हुआ, ठीक है। उसके बाद में मैं आया हूँ, उसके बाद एक फैमिली फंक्शन था, वहां पे गया हूँ, खाना खा के आया हूँ, तुरंत जो है स्लाइड बनाकर और आप लोगों के लिए ओपीडी पर क्लास ली है। 1 घंटे की क्लास चल गई, वो भी लगातार बोलना पड़ा उसमें। उसके बाद में नरसा की क्लास हुई है रिकॉर्ड, उसके बाद में ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अब बताओ बैठने का समय कहाँ मिलेगा? और ये प्रयास कब हो पाता है? जब आप लोगों का प्रेम और सपोर्ट बना रहता है। अब वो भी चीज की नहीं, मतलब कोई खुराबाती दिमाग आ जाएगा, गुरुजी बता रहे हैं, अरे बता के रहे हैं भैया, मेरी जगह मेरी जिंदगी एक दिन जी कर देखो। आप लोगों को ऊपरी वो बहुत दिखता है कि अरे यार सर के पास में फेम है, ये है वो है, लेकिन पीछे जो कार्य, आप लोग जो नरसा की क्लास में स्लाइड देखते हो ना, वो भी मैं बनाता हूं। स्लाइड्स किसी के भरोसे नहीं रहते हम, स्लाइड्स मैं बनाता हूं सारी। अब ये तभी हो पाता है जब आप लोगों का सपोर्ट है, बाकी 1-2% अपवाद तो है, तो आप वो करें आने के इग्नोर आए नमक करना आना। चलो बढ़े आगे। 2 देवियां और पढ़ते हैं आज। आज इतनी ही श्रद्धा बची है पढ़ाने की ईमानदारी से, 2 देवियां और पढ़ते हैं आज, बाकी जो है अपन सोमवार की क्लास में लोक देवियां पढ़ेंगे। आज अभी कैला देवी और आई माता ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, कैला देवी जिन्हें कैला मैया के नाम से भी जाना जाता है, तो बस यहां पे लिखो क, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? कैला मैया, ठीक है। और यहां से क्या ध्यान रखना है? करोली, ठीक। आगे बात, एक चीज तो याद करने का तरीका यह है, और आप लोगों के लिए क्या पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा चांस किसके हैं? कैला देवी का मंदिर कहां है? करोली के अंदर, ठीक। अब करोली में राजवंश यदि देखोगे तो यदुवंशी थे। कौन थे? यदुवंशी। कृष्ण भगवान कौन थे? यदुवंशी थे, ठीक है। कृष्ण भगवान कौन? यदुवंशी थे। तो ये यहाँ के यदुवंशियों की क्या है? कुल देवी है, ठीक है। करोली के यादवों की कुल देवी मानी जाती है। अब देखो ये किसका अवतार थी? जब कंस श्री कृष्ण समझ के जिस कन्या को मारने के लिए जाते हैं और वो कन्या भविष्यवाणी करती है योग माया बन के, वो कन्या जो थी वो जो है जब एक्सचेंज कर दिया था कृष्ण भगवान और उनको, तब वो कन्या जो है उसका अवतार माना जाता है कैला मैया को, ठीक है। ये ध्यान रखना। इनका मंदिर देखो यहां से एक चीज और क से ही ध्यान रखना, ठीक है। काली सील नदी की, काली सील, एक काली सिंध अलग है और काली सील अलग है। इनका मंदिर काली सील नदी के किनारे है। अच्छा प्रश्न, ठीक है। काली सील नदी के किनारे देखो, अपनी जो पशु परिचर वाली किताब है उसके अंदर कई टॉपिक में आपको लगेगा क्लास से ज्यादा मैटर है, कई टॉपिक में आपको लगेगा क्लास में ज्यादा मैटर है। तो जब क्लास में ज्यादा है तो उसे आप नोट कर लें, क्योंकि क्लास में हम बहुत सारा एफर्ट देते हैं और किसी भी चीज की आप तुलना आपस में नहीं कर सकते। और यदि आप लेवल देखोगे एग्जाम का, तो बुक जो है मैं जब भी लिखता हूं उस एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग लिखता हूं। क्या हाँ भैया पशु परिचर के लिए बुक है तो पशु परिचर के लेवल के अकॉर्डिंग। मैं पशु परिचर में आईएएस का मैटर नहीं दे सकता, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पे यदि एक्स्ट्रा मैटर आपको मिल रहा है तो वहां नोट कर लेना है, और वहां एक्स्ट्रा मैटर है तो बढ़िया ही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। यहां पे 2 चीजें ध्यान रखनी है, और ये दोनों अति महत्वपूर्ण। यहां पे सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं लगाना है, अति महत्वपूर्ण लगाना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बनने वाला प्रश्न, चांसेस ज्यादा है यदि यहां से बनेगा तो, ठीक है। तो यहां पे जो है लांगुरिया गीत जो किया जाता, लांगुरिया गीत गाया जाता है यहां, और घुटकर नृत्य किया जाता है। अब देखो लांगुरिया गीत क्यों? यहां कैला देवी का जो मंदिर है इनके पास ही अंजनी माता का मंदिर है, और अंजनी माता किन्नी मम्मी, माता जी किसकी थी? हनुमान जी की। हनुमान जी किसके रूप माने जाते हैं? वानर के। वानर को और क्या कहा जाता है? लंगूर। उसी से जो है नाम बना लांगुरिया। तो यहां पे लांगुरिया तो गीत गाए जाते हैं और गुटकन नृत्य किया जाता है। यह कैला देवी का मंदिर है, ठीक है। आगे बात समझ में? ए चीजा याद रहनी चीजें। अब आओ आई माता। आई माता में देखो सबसे ज्यादा जो बनता है प्रश्न वो ये बनता है कि राजस्थान का वह कौन सा मंदिर है जिनकी जोत से केसर टपकता है? काजल नहीं आके केसर टपकता है।
वैसे अपन जोत लगाएंगे या दीपक लगाते तो ऊपर कालिक जमती है, जो काजल जमता है। इनके जो काजल जमता है वो केसर होता है, केसर के जैसा केसरिया जमता है। और मैं खुद 2 बार यहाँ पे दर्शन करके आया हूँ। ठीक है, ऊपर जो है संग्रहालय भी बना हुआ है और बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य जो है वहां पे लगे हुए हैं। दीवान पंथ, आई पंथ की जानकारी वहां पे मिलती है। और क्या बनता है इंपॉर्टेंट में, सिरवी समाज की कुलदेवी, सिरवी चौधरी जो होते हैं उनकी जो है ये कुलदेवी मानी जाती है। इंपॉर्टेंट लगा देना। ठीक है, इनका मंदिर दरगाह कहलाता है और इनका जो थान होता है पूजा स्थल वो बडेर कहलाता है। यहां इनके यहाँ पे मूर्ति की पूजा नहीं होती, इनकी गद्दी की पूजा होती है, गादी की पूजा होती है। ठीक है, यहाँ इस मंदिर में। और इनके यहाँ पे क्या है, जोत से केसर टपकता है, ये भी अति महत्वपूर्ण में डाल देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये रामदेव जी की शिष्या थी, रामदेव जी की शिष्या थी। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो वैसे प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन बताऊं यहाँ पे पास में एक तो आपको पता है अर्जुन की गंगा जिसे कहा जाता है बाण गंगा, वो जयपुर साइड है। एक छोटी सी नदी यहाँ पे भी निकलती है जो बाण गंगा नदी है, और वहां स्पेशल बोर्ड भी लगा हुआ है बाण गंगा, छोटी बाण गंगा कह सकते हो आप, बाण गंगा ही बोर्ड लगा हुआ है, वो भी यहाँ इनके मंदिर के पास से निकलती है। ध्यान रखना, बनेगा नहीं वैसे बाण गंगा वाला, क्यों मेन बाण गंगा कौन सी है, वो अर्जुन की गंगा, ताला नदी जिसे कहा जाता है, वो बैराट वाली, वो वहां पे जयपुर साइड वो बाण गंगा जानी जाती है नाम से। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो भाई आगे। अच्छा, ये बिलाड़ा के बारे में एक चीज बता दूं, और यहां बता ही नहीं मैंने, 1 मिनट, हाँ बताना रह गया। बिलाड़ा जो है वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, बिलाड़ा वर्तमान जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर। ठीक, अब देखो आज अपनी जो है 26 जनवरी को ओपीडी पर एक बढ़िया सी आपके जो है प्रथम क्लास जो है मैं दे चुका हूं, और नेक्स्ट क्लास आप लोगों के प्रेम पे ही डिपेंड है। वैसे सोमवार को देने की प्लानिंग है, सोम या मंगल को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास उसी का अगला पार्ट आज देखना। यदि आनंद नहीं आए तो मुझे कह देना। और ये प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए बेहतर प्रैक्टिस के साथ में आप यानी कि पूर्णता के साथ में आगे बढ़ो। बता दिया, ये व्याख्यात्मक है, ये भी व्याख्यात्मक है और ये भी व्याख्यात्मक है, और तीनों ही पशु परिचर के लिए स्पेशली है। तो इसमें से तो वंचित रहना ही मत। किन महाराज ने पूछाने काम नहीं है, ये जो है आप सेवा समझ के ही ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि 51 रुपए के अंदर आपको टेस्ट मिलेंगे पूरे पूरे टॉपिक के अनुसार। ठीक है, इतने इतने तो टेस्ट हम दे देते हैं। यदि आप साल का और इसमें भाग देकर देखोगे तो आपके कुछ पैसे आएंगे हिस्से में प्रति टेस्ट प्रतिदिन के। यदि देखोगे साल का 1 टाइम है ये सारी चीजें, और ये सब जो है आप लोगों के लिए सुविधा के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, चलिए भाई, ओके, पीडीएफ आपको दे देंगे भैया टेलीग्राम पे। ठीक है, और ओपीडी पे क्लास वस्तुनिष्ठ की ले लेना, बहुत बढ़िया और शानदार आप लोगों की तैयारी होने वाली है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।